हम यहाँ पर इंग्लिश में एक और फिलअप विथ सिंगल स्पेस मतलब फिलअप विथ सिंगल स्पेस वाले एक्सरसाइज के साथ है। सो फिलअप विथ सिंगल स्पेस में क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस होता है और जिसमें ब्लैंक होता है, उसी ब्लैंक को आपको फिल करना होता है ताकि वो जो ब्लैंक मतलब उसको फिल करने के बाद जो आपका सेंटेंस है वो मीनिंगफुल वर्ड वर्ड दे, है ना। सेंटेंस में फिलअप होता है, सेंटेंस में फिलअप दिया होता है, वहाँ पे ऐसे वर्ड हमें भरने होते हैं जो कि मीनिंगफुल वर्ड मीनिंगफुल सेंस दे, है ना, पूरे सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंटेंस निकले। ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम ये जो एक्सरसाइजेस है इनको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका ग्रामर अच्छा हो। बार बार बोलूँगा, आपका ग्रामर अच्छा हो और वोकैब अच्छा हो। क्यों? क्योंकि ग्रामर जब अच्छा होगा तो आप सेंटेंस के फ्लो को समझोगे, वोकैब जब अच्छा होगा तो आपको वर्ड्स पता होगा, तो आप सूटेबल वर्ड्स फिल कर सकते हो इसमें। तो चलो साथ में ट्राई करते हैं। अब देखो इसमें लिखा है द हॉलीडे पार्टी फॉर 300 गेस्ट्स विल ब्लैंक अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम द इवेंट प्लानर। ठीक है, अब देखो ये क्या 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 सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि जो हॉलीडे पार्टी है, फॉर मतलब के लिए, हॉलीवुड हॉलीडे पार्टी कितने लोगों के लिए, 300 गेस्ट के लिए है। विल ब्लैंक है, वो ए लॉट ऑफ वर्क इवेंट प्लानर से लेगी, है ना। ए लॉट ऑफ वर्क इवेंट प्लानर से लेगी। तो इसमें क्या होगा, इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, तो ये इनवर्स तो कभी नहीं होगा ऑप्शन में। डिमांडेड हो सकता है, ठीक है, डिमांडेड हो सकता है, डिमांड हो सकता है, ठीक है। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो रिजल्ट मतलब क्या होता है, परिणाम किसी चीज़ का ना, रिजल्ट। तो a lot of work result will result a lot of work from event planner। चलो एक टाइम के लिए ये भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस मतलब भी परिणाम हो सकता है, ठीक है, ये भी परिणाम हो सकता है। बट अब देखो ये जो डिमांडेड है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम कभी भी फ्यूचर सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भरते हैं नहीं, तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा नहीं होगा। अब बचे ये तीन ऑप्शन। देखो अब हॉलीडे, हॉलीडे जो पार्टी है वो 300 गेस्ट के लिए है, और ये क्या करेगा, परिणाम देगा, रिजल्ट देगा कोई नहीं यार, ये कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करेगा, इन्वॉल्व लॉट ऑफ वर्क करेगा ना, कि रिजल्ट लॉट ऑफ वर्क करेगा। ये कोई एग्ज़ाम थोड़ी हुआ यार, तो रिजल्ट भी नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंस भी नहीं होगा, इंटेल होगा। क्यों? क्योंकि इंटेल का मतलब होता है, इंटेल मतलब होता है टू इम्पोज, कोई चीज़ इम्पोज करना, या फिर बहुत सारे लाट ऑफ वर्क इम्पोज होंगे यहाँ पे। और इंटेल का और मतलब क्या होता है, इंक्लूड, या फिर उसमें बहुत सारे लाट ऑफ वर्क को इंक्लूड किया जाएगा फ्रॉम इवेंट प्लानर से, किससे, इवेंट प्लानर से। तो इसमें इंटेल फिल होगा, ठीक है। नाउ द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन इज, देखो जब भी ऐसा कंपोनेंट वाला करके आया कुछ, तो वहाँ पे सीधा की मारो, है ना, की कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे की फिल होगा, ठीक है। जब भी कंपोनेंट के पहले ब्लैंक आए तो वहाँ पर ज़्यादातर की कंपोनेंट होता है, ठीक है। की मतलब होता है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे की कंपोनेंट होगा। बस समझो कि कंपोनेंट के पहले अगर कोई सेंटेंस में ब्लैंक दिया है तो वहाँ पे की होगा, ठीक है। की मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, की कंपोनेंट। नाउ द डॉक्टर हैज़ एग्रीड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, द एथलीट्स रिकवरी सो ही विल बी एबल टू स्टार्ट हिज फुटबॉल सीजन ऑन टाइम। देखो ये जो डॉक्टर है वो इस बात पे एग्री हुआ, है ना, वो इस बात पे एग्री हुआ कि वो हर पॉसिबल चीज़ करेगा। फिर ब्लैंक है, द एथलीट, द एथलीट्स रिकवरी सो ही विल एबल टू स्टार्ट हिज फुटबॉल सीजन ऑन टाइम, है ना। तो अगर मान लो टाइमली फुटबॉल सीजन कहीं होना है तो डॉक्टर क्या कोशिश करेगा, डॉक्टर ये कोशिश करेगा ना कि जो एथलीट है उसका रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हम कोई ऐसा चीज़ फिल करेंगे जो जिसका मतलब शीघ्र हो। तो देखो मैंने बोला है ना वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ये जो हिंडर है, हिंडर का क्या मतलब होता है,
हिंडर मतलब होता है, हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना, है ना, बाधा पहुंचाना। तो क्या डॉक्टर्स की फुटबॉल खेलने के सीज़न में बाधा पहुंचाएगा? डॉक्टर का ये काम थोड़ी होता है। तो हिंडर ऑप्शन गलत है। देखो वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको वो कैब ना आएगा तब तक आप फिल नहीं कर पाओगे सही से। तो वो कैब का मतलब पता होना चाहिए। एश्योर्ड, अब डॉक्टर एश्योर कर सकता है कि उसका जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। में क्या है कि हो सकता है मे बी डॉक्टर एश्योर कर ले कि इसकी रिकवरी, मतलब जो एथलीट है, जल्दी से जल्दी हो जाए। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर है, भगवान थोड़ी है ना। तो एश्योरिटी तो डॉक्टर कभी नहीं दे सकता ना। ठीक है। इंश्योर्ड, ये भी नहीं हो सकता। क्लिंच्ड मतलब क्या होता है? क्लिंच्ड मतलब होता है कि लाइक फतेह हासिल करना। फतेह हासिल करना किन चीज़ों पे? लाइक जब आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद जब आप किसी से जीतते हो तो उस सेंस में हम क्लिंच लगाते हैं। तो क्लिंच भी नहीं हो सकता। एक्सपीडिएट मतलब होता है, एक्सपीडिएट का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी से जल्दी, है ना। तो डॉक्टर ये कोशिश कर सकता है ना कि वो हर पॉसिबल कोशिश करेगा कि जो एथलीट है उसका घाव जल्दी भर जाए। तो यहाँ पे होगा द डॉक्टर हैज एग्रीड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू एक्सपेडिएट। तो यहाँ पे एक्सपेडिएट फिल होगा नाउ। द ऑफिसर वॉज, द ऑफिसर वॉज, यहाँ पे देखो कोई ऑफिसर है, फिर ब्लैंक है। बिकॉज ही embezzled millions of rupees from the organization where he worked। अब देखो ये जो embezzle वर्ड है, embezzle वर्ड मतलब होता है गबन करना। इन हिंदी गबन करना, है ना। किसी आप ऑफिस में वर्क करते हो या फिर किसी कंपनी में होते हो एंड वहाँ के मेंबर होके या फिर वहाँ के ऑफिसर होके जब आप ढेर सारे पैसे चुरा लेते हो, गबन कर लेते हो, तो उसके लिए हम इम्बेजल्ड का वर्ड, इम्बेजल जो वर्ड है ये यूज करते हैं ना। तो देखो इसमें क्या है, द ऑफिसर वॉज ब्लैंक बिकॉज ही इम्बेजल्ड मिलियंस ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्कड। ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या फिल होगा, डिपॉजिट फिल होगा। डिपॉजिट अगर ये करता तो क्या इसकी वजह से द ऑफिसर वॉज डिपॉजिट बिकॉज, नहीं ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चोरी कर रहा है ना यार, चोरी कर रहा है तो डिपॉजिट कहाँ करेगा। ठीक है। नाउ फोर्सफुली, फोर्सफुली तो करेगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। डेलिबरेटली, हाँ जानबूझ के किया होगा, जानबूझ के किया है। द ऑफिसर वो जानबूझकर वो किया है। तो बट जानबूझकर किया है तो इससे क्या होगा, इससे कोई सेंस निकलेगा? जान मतलब कि जो ऑफिसर था उसने जानबूझकर मिलियंस ऑफ रुपए चोरी की। ठीक है। तो कोई यहाँ ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे नाउ। एक्विट मतलब होता है जेल से रिहा होना। अरेस्टेड मतलब होता है कैदी बनना, जेल में बंद होना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफिसर जो था वो अरेस्ट हो गया। ठीक है, अरेस्ट हो गया क्यों? क्योंकि उसने मिलियंस ऑफ रुपीज चोरी किए थे। ठीक है, पैसे चोरी किए थे। इम्बेजल मतलब गबन करना, चोरी करना। ठीक है। नाउ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव एन इंश्योरेंस, ठीक है, ब्लैंक, इन केस ऑफ थेफ्ट आर नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि जितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास एक इंश्योरेंस, क्या कंडीशन होनी चाहिए, हो सकता है ना। हो सकता है कि ये हो जाए। प्रोटेक्ट तो नहीं हो सकता, है ना, प्रोटेक्ट इसमें नहीं फिल होगा। ठीक है, क्यों? बचाव वाला है। हैव एन इंश्योरेंस, एन इंश्योरेंस यहाँ पे लगाया ना यार, एन लगाया ना, तो एन सिंगुलर है तो सफिशियंट होगा उसके साथ, कभी नहीं होगा। ये भी रॉन्ग है। रिक्वायरमेंट्स एन लगा है, ये जो रिक्वायरमेंट्स ये प्लूरल है, कभी होगा? कभी नहीं होगा। अब प्रोविजन और कंडीशन, या देखो कंडीशंस है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यस लगा है ना यार। कंडीशन और प्रोविजन में एक होता, ठीक है, अगर कंडीशन होता तो वो भी फिल कर सकते थे। तो बचा क्या? प्रोविजन। तो इसमें क्या फिल होगा? प्रोविजन। प्रोविजन मतलब होता है ऐसा प्रस्ताव टाइप कुछ होता है ना, प्रोविजन, ये लीगल वर्ड है। नाउ एक्यूजेशंस ऑफ जुडिशियल मल प्रैक्टिस ब्लैंक टू द जजेस
रिमूवल फ्रॉम द बेंच। अब देखो, जो जुडिशियल प्रैक्टिस मतलब जो जज हैं उनको बेंच से निकाल दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे कि वो जजमेंट में मल प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग में, ठीक है। मल प्रैक्टिस मतलब ख़राब प्रैक्टिसेस लाइक करप्शंस वगैरह। तो इससे क्या हुआ? तो इस पे क्या हो सकता है? कास्ट भी हो सकता है, ठीक है। मेट मेट तो नहीं होगा। रिजल्टेड भी हो सकता है, रीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका रिमूवल हो चुका है, ठीक है। रीजन नहीं होगा। लेड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? जब भी ऐसी चीज़ जाए जहाँ पे एक्विजिशन वगैरह कुछ कह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लेड फील होता है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा बोला होता तो यहाँ पे ये अलग रहता। लाइक यहाँ पे लेड होगा। क्यों? क्योंकि अगर जजेस ये अगर सब्जेक्ट होता तो ये दोनों हम फेल कर सकते थे, ठीक है। बट सब्जेक्ट हमारा अलग से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे लेड फिल होगा, तो इसमें लेड होगा। सो हमने क्लोज टेस्ट में अपने 3 एक्सरसाइजेस क्लियर मतलब कंप्लीट किए। आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।